जय रघुनंदन, जय घनश्याम। आज मैं आप लोगों को सती जी की मोह की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की परम कृपा से आप सब कथा को ध्यानपूर्वक प्रेमपूर्वक सुनिएगा और हमारा कथा वाचन में उत्साहवर्धन कीजिएगा, हमें अनुग्रहित कीजिएगा। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो कथा यहाँ से आरंभ होती है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त ऋषि के पास गए। महादेव जी के साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। तो ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर महादेव जी की पूजा की, अर्चना की और उन्हें आसन दिए। तो आगे कहते हैं, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो मुनीश्वर अगस्त जी ने शिव जी का पूजा अर्चना कर शिव जी की राम कथा को शिव जी से कहे, जिसे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। और फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी महादेव जी से। फिर अगस्त ऋषि ने भगवान की, श्री राम जी की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का वर्णन किया, प्रभु श्री राम जी की भक्ति का वर्णन किया। तो आगे, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते कहते शिव जी कुछ दिन वहीं रह गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में ही कुछ दिन रह गए। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले गए। माने अपने स्थान को फिर चले शिव जी माता भवानी के साथ, सती जी के साथ। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पीता बचन तजि राजु दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। तो उसी समय, जिस समय भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुन रहे थे, अगस्त जी को प्रभु की भक्ति का वर्णन करके बता रहे थे, उसी समय जो है उन्हीं दिनों में भगवान श्री हरि जो है धरती के भार को उतारने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए रघुवंश में अवतार लेते हैं और पिता का वचन मानकर राज्य को छोड़कर अविनाशी प्रभु दास होकर वन वन में विचरते हैं। और तो उन्हीं दिनों प्रभु दंडक वन में विचरण कर रहे थे। तो आगे देखिए क्या होता है। राम हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए
जान सब कोई। तो शिव जी अपने स्थान को जाते हुए हृदय में विचार करते हुए जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से इस धरती में अवतार धारण किया है। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे कि ये भगवान श्री हरि हैं, जो राम रूप में, मनुष्य रूप में दशरथ जी के यहाँ अवतार लिए हैं और उनकी पिता की आज्ञा से यहाँ वन में विचरण कर रहे हैं। तो मेरे जाने से ये रहस्य भेद खुल जाएगा, सब कोई जान जाएंगे। तो मैं क्या उपाय करूं? प्रभु के दर्शन की भी अभिलाषा है और दर्शन करने जाता हूं तो सब जान जाते हैं। तो कौन सी उपाय से मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, कौन सी उपाय करके मैं प्रभु के दर्शन करूंगा? यही सोचते हुए शिव जी जो है अपने स्थान को माता सती के साथ अगस्त ऋषि जी के आश्रम से जा रहे थे। सती न जानहि मरमु सोई, शंकर उर अति क्षोभु। तुलसी दर्शन मन डरु लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभु। तो शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ भी हो रहा था कि प्रभु के दर्शन किए बिना मैं अपने स्थान को कैसे जाऊं। प्रभु ने इस संसार में पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतार लिया है और दर्शन न करूं तो भी मन प्यासा। तो शिव जी अपने मन में जो है बहुत ही विचलित थे। माता सती इस भेद को नहीं जान रही थी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन लोकपूर्ण लालसा थी। प्रभु श्री राम के दर्शन की शिव जी के नेत्र में बहुत ही लालसा थी और मन डर भी रहा था कि मेरे जाने से भेद न खुल जाए, उनके मनुष्य रूप में अवतार लेने की बात को सब जान ना जाए। तो इस बात का भी उनको डर था और मन में दर्शन की भी लालसा थी। तो आगे क्या होता है देखिए। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहै पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। तो शिव जी सोचते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी, इसीलिए प्रभु ने मनुष्य के रूप में ही अवतार लिया है। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु झूठा नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए प्रभु ने मनुष्य का शरीर धारण किया है, मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। तो मैं यदि श्री राम जी के दर्शन करने न जाऊं तो पछतावा रहेगा और जाता हूं तो भेद खुल जाएगा। तो ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करूं, कैसे प्रभु के दर्शन करूं। तो आगे देखिए। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारिच ही संगा, भय तुरत सोई कुपट कुरंगा। तो शिव जी सोचते हुए जा ही रहे थे और उसी समय जो है रावण मरीच के साथ जाकर सीता जी का हरण कर लेते हैं। मारीच को कपट मृग बनवा देता है। मारीच कपट मृग बन जाता है और फिर रावण छल करके सीता जी का हरण करना चाहता है। तो आगे देखिए क्या होता है। करी छलु मूर हरि बै देहि, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। तो रावण मारीच के साथ सीता जी के हरण के लिए जाता है। मारीच कपट से स्वर्ण मृग बन जाता है और
फिर सीता जी के कहने पर प्रभु राम जी उस मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं। मृग जब मरता है तो लक्ष्मण जी को पुकारता है और सीता जी के कहने पर फिर लक्ष्मण जी भी विवश होकर राम जी की खोज में निकल जाते हैं। उसी समय मौका पाकर रावण जो है छल करके सीता जी को हर लेता है। वह प्रभु की प्रताप को नहीं जानता है, राम जी के प्रताप को नहीं जानता है और छल करके सीता जी का हरण कर लेता है। जब मृग को मारकर भाई सहित श्री राम जी कुटिया में आते हैं तो सीता जी को वहाँ न पाकर उनके नेत्रों से आंसू निकल आते हैं, नेत्र आंसुओं से भर आते हैं। तो आगे देखिए, विरह विकल नर युव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कवहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखुता के। तो सीता जी के वियोग से व्याकुल प्रभु श्री राम जी मनुष्य की भांति उनको ढूंढते हैं, सीता जी के लिए व्याकुल होते हैं। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते हैं, जिनके कभी संयोग वियोग नहीं, अर्थात सीता राम जी के कभी संयोग वियोग नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन यहाँ लीला हेतु प्रभु विरह का दुख प्रत्यक्ष दिखाते हैं, मनुष्य की भांति विलाप करते हैं, संताप करते हैं सीता जी के वियोग का, और प्रत्यक्ष रूप से उनमें वियोग का दुख देखने को मिल रहा है। तो आगे, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र जो हैं बहुत ही विचित्र हैं। वे लीलाधारी ईश्वर हैं, एक से एक लीला करते हैं, मायापति हैं, एक से एक माया रचने में माहिर हैं। तो जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही श्री रामचंद्र जी के चरित्र को जान सकते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ और ही समझते हैं। उनकी लीला को देखकर, उनके खेल को देखकर मन में और कुछ ही धारणा कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु सर्वसमर्थवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वे तो बस लीला करके भक्तों को आनंद देते हैं। तो आगे देखिए, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहिया अति हरसु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। तो जब राम लक्ष्मण दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे थे, उसी समय महादेव जी ने इनको देख लिया और देखने के बाद उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। अपने स्वामी को देखकर महादेव जी के हृदय में बहुत ही आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भर कर शोभा के सागर राम जी को देखा, पर कुअवसर जानकर परिचय नहीं दिए, अर्थात प्रत्यक्ष उनको परिचय नहीं दिए। प्रत्यक्ष मने उनका जो है सत्कार नहीं किए, सम्मान नहीं किए। मन ही मन प्रभु को प्रणाम किए और मन ही मन प्रभु का आदर करके मन भर के प्रभु के शोभा को देखे। फिर क्या होता है देखिए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। तो मन में अत्यंत ही हर्षित महादेव जी श्री रामचंद्र जी को देखकर इतना ही बोले कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो।
तो इस प्रकार कहकर कामारी शिव जी जो हैं वहाँ से चल दिए। तो कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकायमान होकर सती जी के साथ जा रहे थे। शिव जी की दशा सती जी से देखी नहीं जा रही थी कि महादेव जी दो वन में भटकने वाले वनवासी को देखकर उनको सच्चिदानंद घन कहकर प्रणाम किया और इतना पुलकायमान हो रहे हैं, इतने पुलकायमान हो रहे हैं, क्या बात है। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो शिव जी की दशा को देखकर सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि दो मनुष्य को, वन में विचरने वाले वनवासी को उन्होंने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, आखिर क्या बात है, और अभी इतना पुलकायमान हो रहे हैं उनके दर्शन के बाद। तो शिव जी सब जगत के स्वामी हैं, वंदनीय हैं, जगदीश्वर हैं। देवता मनुष्य चराचर जीव मुनि सब शिव जी को सिर नवाते हैं, और इन्होंने दो वनवासी को सिर नवाया, सच्चिदानंद घन बोलकर प्रणाम किया, आखिर क्या बात है। तो आगे देखिए, तिन्ह नृप सुत ही कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छबिता सुविलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। तो उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष के धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा को देखकर इतना पुलकायमान हो गए, इतने मग्न हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोके भी नहीं रुकती। अर्थात शिव जी के हृदय में इतनी प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया कि प्रेम को रोक नहीं पा रहे हैं। तो शिव जी की ये दशा सती जी को समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या है आखिर। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। तो जो ब्रह्म सर्वव्यापक, भाषा से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। माता सती के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि शिव जी ने आखिर क्यों उन्हें सच्चिदानंद मुक्ति के दाता बोले, आखिर बात क्या है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, जो भाषा से रहित है, अजन्मा है, अदृश्य है, जिनको कोई देख नहीं सकते, जो इच्छा और भेद से रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, तो क्या वो ब्रह्म मनुष्य के शरीर धारण कर सकते हैं। यह धारण करके वे मनुष्य हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। माता सती के मन में बहुत ही शंका उत्पन्न हुई। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो माता सती के मन में प्रश्न ही उत्पन्न हो रहा है कि जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धरते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं। अर्थात जो विष्णु धरती के भार को उतारने के लिए, देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी हैं। उनको तो सब पता है, सब जानते हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान हैं, और वो भगवान क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे, वन में फिरेंगे स्त्री को ढूंढते हुए। वो तो भगवान है, सर्वज्ञ है, वो तो सब जानते हैं कि कौन कहाँ है। फिर वे अज्ञानी की भांति स्त्री को ढूंढेंगे वन में। शिव जी ने उन्हें सच्चिदानंद मुक्ति के दाता कहकर प्रणाम किया, आखिर बात क्या है। माता सती को ये बात
समझ नहीं आ रही थी। तो आगे क्या होता है, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर माता सोचती है शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, वे झूठ नहीं बोल सकते, शिव जी भी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये बात सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो अब इस प्रकार माता सती के मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता है था कि आखिर बात क्या है। श्री हरि जो संसार के भार उतारने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, वे भी सर्वज्ञ हैं। क्या वे अज्ञानी की तरह स्त्री को ढूंढेंगे? और शिव जी भी सर्वज्ञ हैं, वे भी, उनकी भी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। उन्होंने उस स्त्री को ढूंढते हुए राजकुमार को सच्चिदानंद कहकर, मोक्ष के दाता कहकर प्रणाम किया। ये भी झूठा नहीं हो सकता। आखिर बात क्या है? अब माता सती के हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता, उनकी शंका मिट ही नहीं रही है। तो आगे क्या होता है देखिए, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, पर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुहाऊ, संशय अस न धरिय उरकाऊ। तो यद्यपि सती जी ने प्रकट शिव जी से कुछ नहीं कहा कि आखिर बात क्या है, सती जी के मन में जो शंका उत्पन्न हो रही थी उसके बारे में भी उन्होंने शिव जी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन अंतर्यामी शिव जी सबकी बात जानते थे। उन्होंने सती जी के मन की बात को भी जान ली। फिर भगवान शिव जी बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, तो ऐसा संशय हृदय में कभी नहीं करना चाहिए। जो तुम प्रभु के संबंध में संशय कर रही हो, ऐसा संशय कभी नहीं करना चाहिए। तो आगे क्या होता है देखिए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो शिव जी माता सती से कहते हैं कि जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, मेरे स्वामी हैं। जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं, वही मेरे इष्ट देव हैं और मैं उन्हीं को प्रणाम कर सकता हूँ। तो मैंने जिनको प्रणाम किया वे मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी ही हैं। आप मन में संशय मत लाइए। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। तो आगे शिव जी कहते हैं कि ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन में सदैव जिनका ध्यान करते हैं और वेद पुराण जिन्हें नेति नेति कहकर, अर्थात नेति नेति अर्थात ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, अर्थात प्रभु की महिमा का पार, प्रभु के लीला के पार, प्रभु के चरित्र का पार कोई नहीं पा सकता। वेद भी उन्हें उनकी पार नहीं पा सकते। और ऐसा नहीं प्रभु ऐसा है, ऐसा नहीं प्रभु का चरित्र ऐसा है, बस यही कहते हैं। उनकी पार, प्रभु की पार कोई नहीं पा सकता। तो जिन प्रभु की कीर्ति वेद नेति नेति कहकर गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक
सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र नित्य ब्रह्म रूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है और मैंने उन्हीं भक्त वत्सल को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया है। आप मन में संशय न लाइए। यद्यपि कहें शिव बार बहु लागना उर उपदेशु, हरि माया बलु जानि जिय बोले बिहसी महेशु। तो बाबा भोलेनाथ शिव जी माता सती को अनेक प्रकार से समझाते हैं, कहते हैं, फिर भी सती के हृदय में शिव जी का उपदेश नहीं बैठता है। तब महादेव जी प्रभु हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं देखिए। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तव किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहं वठ छाही, जब लगी तुम येहु मोहि पाही। तो उसके बाद शिव जी कहते हैं, जो तुम्हारे मन में बहुत ही संदेह है तो जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, तो तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारा संदेह मिट जाएगा। तो जब तक तुम मेरे पास लौटोगी उनकी परीक्षा लेकर, मैं यहीं वट वृक्ष की छाया में बैठा रहूँगा। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करौं का भाई। तो बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं माता सती से कि जिस प्रकार से तुम्हारे मन का मोह व भ्रम दूर हो, वह उपाय अपनी समझ से विचार कर करना। तो शिव जी की आज्ञा पाकर फिर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तो उसके बाद देखिए माता सती कैसे परीक्षा लेती हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का। तो इहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे ना संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। तो उधर माता सती श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने जाती है और यहाँ शिव जी अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि दक्ष कुमारी सती का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी सती के मन का संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है। अब भलाई नहीं जान पड़ती, कुछ अनहोनी ही होने वाला है। शिव जी जो है अपने मन में पहले से ही भांप लेते हैं, अब सती जी का कल्याण नहीं जान पड़ता, कुछ अनहोनी होने वाला है। तो देखिए आगे क्या होता है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तो मन में ऐसा विचार कर कि अब सती का भलाई नहीं है, सती का कल्याण नहीं जान पड़ता है, कुछ अनहोनी ही होने वाला है। तो बाबा भोलेनाथ मन में कहते हैं कि वही होगा जो राम रच रखा है, वही होगा जो राम जी ने रच कर रखा है। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ाए, प्रभु की जो इच्छा है वही प्रबल है, वही होने वाला है, वही होगा, किसी के बस की कुछ नहीं। जो राम जी चाहते हैं, जो राम जी चाहेंगे वही होता है, वही होगा। तो ऐसा कहकर फिर शिव जी हरि नाम का जाप करने लगते हैं और सती वहाँ जाती है जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तो आगे देखिए, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप,
आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। अब इधर माता सती मन में बार बार विचार करके कि कैसे परीक्षा लूँ, क्या करूँ, तो इस प्रकार बार बार मन में विचार करके उन्होंने आखिरी में सीता जी का रूप धारण कर लिया और उसी मार्ग से आगे होकर चली जिस मार्ग से प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में जा रहे थे। उसी मार्ग में माता सती सीता जी का रूप धारण करके उनके आगे आगे चली। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा। तो लक्ष्मण सीता जी का बनावटी रूप देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। तो वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे, इसीलिए वे चुप थे कि रामचंद्र जी कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है उन्हीं की कोई माया हो, खेल हो। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कपटु जानेउ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो इधर सती जी का कपट भेष देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी जान गए कि सती जी ने छल किया है। मेरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मेरी पत्नी सीता जी का रूप धारण किया है, क्योंकि वे सब देखने वाले हैं, सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं। तो जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी क्या सती जी के छल को नहीं जान पाएंगे? सती जी तो उनकी परीक्षा लेने चली, सीता जी का रूप धारण किया कि कहीं देखते हैं वे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो रामचंद्र जी तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले हैं। तो उन्होंने सती जी के छल को जान लिया। तो आगे क्या होता है देखिए। सती कीन्ह चाहता हूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी रामु मृदुबानी। तो सती जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा, रामचंद्र जी के पास अपना भेद खोलना नहीं चाहा। तो कहते हैं देखो यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है, जो यहाँ भी सती जी अपना छिपाव करना चाह रही है। तो अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए रामचंद्र जी फिर हंसकर सती जी से मधुर वाणी में बोले। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पीता समेत लीन्ह निज नामु। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो जानते थे कि ये सती हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं श्री रामचंद्र जी, मेरे पिता श्री दशरथ जी अवध के राजा हैं। तो फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? आप वन में अकेली अकेली विचरण कर रही हैं, फिर रही हैं, किस कारण से आप अकेली वन में फिर रही हैं? महादेव जी कहाँ हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। तो श्री रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ कि हे भगवान, मैंने ये क्या किया?
वे मुझे पहचान गए, मैंने उनकी पत्नी का रूप धारण किया, मैं ये क्या किया। तो वे डर कर शिव जी के पास चली, किंतु उनके हृदय में बड़ा ही सोच था कि मैंने ये क्या किया, कौन सा वेश पकड़कर उनकी मैं परीक्षा लेने गई, और उनकी परीक्षा मैं क्यों लेने गई, मैंने क्यों शिव जी की बात नहीं मानी। शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी। उनकी बात ना मानकर मैं इतने बड़े जगत के स्वामी की परीक्षा लेने गई, वो भी उनकी पत्नी का रूप धारण करके। सती जी के मन में अब डर समा गया, हृदय में बड़ा सोच होने लगा, और वे फिर शिव जी के पास चली। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहं कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। तो उनके मन में दारुण दुख था, दारुण दाह दुस्सह दाह उत्पन्न हुआ कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, और अपने अज्ञान के कारण श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया कि वे सर्वज्ञ भगवान क्या मनुष्य शरीर धारण करके इस तरह स्त्री को वन में ढूंढते फिरेंगे। मैंने उनकी माया को नहीं समझा, मैंने उनकी लीला को नहीं जाना, उनकी बल को नहीं जाना, और उनकी परीक्षा लेने चली। तो सती जी के मन में बहुत ही दुस्सह दाह उत्पन्न हुआ। तो वे मन ही मन सोच रही थी कि अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। तो आगे क्या होता है देखिए। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तो इधर रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी के मन को बहुत दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया, और सती जी ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे श्री रामचंद्र जी सीता जी व लक्ष्मण जी से चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनिस प्रवीणा। तो आगे श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित जा रहे हैं। फिर सती जी पीछे फिर कर देखा, तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। तो जहाँ सती जी देखती हैं वहीं उनको श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित विराजमान दिखते हैं, और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे दिखते हैं। तो फिर क्या होता है देखिए। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। तो फिर सती जी देखती हैं कि अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, जिनका प्रभाव एक से एक बढ़कर था। अर्थात माता सती फिर अनेक शिव जी को देखती हैं, ब्रह्मा जी को देखती हैं, विष्णु जी को देखती हैं। प्रभु रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता को भी देखती हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। तो अनेक सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर अनुपम रूप वाली देखी। जो जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता थे उन्हीं वेशों के अनुसार स्वरूप धारण कर रही थी। अर्थात सती जी अब सब तरफ अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश को देखने लगी,
अनेक सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी को देखने लगी, जो बहुत ही अनुपम सुंदर रूप में थी। जिस जिस वेश में ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उसी उसी वेश में जो है सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी जी थी। उन्हीं वेशों के अनुसार देवताओं भी रूप धारण किए हुए थे। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। तो सती जी ने जहाँ तहाँ जितने श्री रामचंद्र जी देखे, उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं, वे भी सब प्रकार के देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। तो अनेकों वेश धारण किए हुए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं था, वही रूप था। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, पर उनके अनेक वेश नहीं थे, वही एक ही वेश थे। दूसरे देवताओं का भले अनेक रूप था, अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में दिखे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित उसी रूप में उसी वेश में दिखे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मग माही। तो वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देखकर सती जी बहुत डर गई। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंखें बंद करके वहीं बैठ गई। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आँख खोलकर देखा तो वहाँ सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वे आगे चली, जहाँ पर शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। तो जब माता सती शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर उनकी कुशलता पूछी और कहा, किस प्रकार से तुमने उनकी परीक्षा ली, सब मुझे ठीक ठीक कहना, सच सच बताना। तो आगे क्या होता है, आगे की कथा फिर दूसरे दिन आज यहीं तक। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।